Hello students, I hope all are good. Take care yourself बेटा। बच्चों, आज हम लोग हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिभा हिंदी पाठमाला भाग 6 से पाठ 3 जो हमारा है, उगते हुए सूरज का देश जापान। उगते हुए सूरज का देश जापान, यह एक डायरी लेखन है। इसके हम प्रश्न उत्तर को देखते हैं। इस पाठ में पूछे गए प्रश्न उत्तर को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों, अति लघु उत्तर लिखिए। अति लघु उत्तर लिखिए का जो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क, सामूहिक नृत्य किसे कहते हैं? प्रश्न है हमारा, सामूहिक नृत्य किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जापान में अवा ओडोरी पारंपरिक नृत्य को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसे ही सामूहिक नृत्य भी कहते हैं। क्या है? अवा ओडोरी, वहाँ जापान में अवा ओडोरी पारंपरिक नृत्य को त्योहार के रूप में मनाया जाता है बच्चों। इसे ही सामूहिक नृत्य भी कहते हैं। प्रश्न नंबर ख हमारा है, किमोनो। किमोनो किसे कहते हैं और वह किसके बने होते हैं? प्रश्न है, किमोनो किसे कहते हैं और वह किसके बने होते हैं? इसका उत्तर हम देखेंगे, किमोनो जापानी लोगों के पारंपरिक कपड़ों को कहते हैं जो सिल्क के बने होते हैं। ठीक है, किमोनो जापानी लोगों के पारंपरिक कपड़ों को कहते हैं जो किसके बने होते हैं बच्चों? सिल्क के। लघु उत्तर, हमारा लघु उत्तर का पहला प्रश्न है, शशांक ने 18 मार्च को किस किस विषय में जानकारी प्राप्त की? क्या है? शशांक ने 18 मार्च को किस किस विषय में जानकारी प्राप्त की? किस किस विषय में जानकारी प्राप्त की? तो हम देखेंगे, शशांक ने 18 मार्च को बौद्ध मंदिर की बनावट, उनके पारिवारिक कपड़े किमोनो, मानवकृत तालाब और वहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों जैसे सुशी, सोमेन, कायू के बारे में जानकारी प्राप्त की। ख, जापान को उगते हुए सूरज का देश क्यों कहा जाता है बच्चों? जापान को उगते हुए सूरज का देश क्यों कहा जाता है? इसका हम प्रश्न आंसर देखेंगे। जापान को उगते हुए सूरज का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि विश्व में सबसे पहले सूरज जापान में ही उगता है और यहाँ वैज्ञानिक तकनीक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स ने पूरे विश्व में सफलता हासिल की है, इसलिए भी इसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। 2 कारणों से, पहला तो यहाँ पर जो सूर्य उदय होता है वह विश्व में सबसे पहले सूर्य उदय जापान में ही होता है। दूसरा कारण है, यहाँ की वैज्ञानिक तकनीक व इलेक्ट्रॉनिक्स ने पूरे विश्व में सफलता हासिल की है, इसलिए भी इसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। अब हम देखेंगे फूजी पर्वत की विशेषताएं लिखिए। फूजी पर्वत की विशेषता है, फूजी पर्वत जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। याद रखिएगा बच्चों, जो फूजी पर्वत है वो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 3776 मीटर है। इस पर्वत पर पहुंचने के लिए 20 लाख से भी ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं। क्या है बच्चों? फूजी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 3776 मीटर है। इस पर्वत पर पहुंचने के लिए 20 लाख से भी
20 लाख से भी ज़्यादा लोग क्या करते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं। दीर्घ उत्तर। दीर्घ उत्तर का हम प्रश्न क देखेंगे। पाठ के आधार पर जापान की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये पाठ के आधार पर क्या करना है, जापान की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में। इसका उत्तर हम देखेंगे। जापान की यात्रा के दौरान शशांक ने वहाँ के पारंपरिक नृत्य अवा ओडोरी के विषय में जाना। साथ ही जापानियों के अभिवादन के तरीके, बौद्ध मंदिर, उनके कपड़े किमोनो, प्रसिद्ध पार्क, मानवकृत तालाब और वहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों और फूजी पर्वत को देखा तथा वहाँ की बुलेट ट्रेन के विषय में भी जानकारी प्राप्त की। देखो, शशांक ने जापान की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं अपने शब्दों में। जैसे शशांक ने वहाँ पर क्या क्या देखा, एक तो वहाँ पर सबसे पहले देखा कि वहाँ पारंपरिक जो नृत्य है अवा ओडोरी, उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। साथ ही जापानियों के अभिवादन के तरीका और बौद्ध मंदिर, वहाँ का कपड़ा जो फेमस है किमोनो, जिस वहाँ का जो पारंपरिक वस्त्र है जिसको किमोनो के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में सीखा। प्रसिद्ध पार्क, मानवकृत तालाब और वहाँ के स्वादिष्ट व्यंजनों, फूजी पर्वत और वहाँ की चलने वाली जो बुलेट ट्रेन है उसके विषय में भी जानकारी प्राप्त की। प्रश्न नंबर ख देखेंगे हम दीर्घ उत्तर का। जापान की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? बच्चों, जापान की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? तो इसका उत्तर है, जापान की सबसे अच्छी बात यहाँ की पारंपरिक संस्कृति है। यहाँ के लोग पारंपरिक ढंग से लोगों का अभिवादन करते हैं। क्या बात अच्छी लगी कि यहाँ की पारंपरिक संस्कृति और यहाँ के जो लोग हैं, जापान के जो लोग हैं, उनका क्या अभिवादन का तरीका बहुत ही अच्छा है। वह बहुत ही सभ्यता से दूसरों का अभिवादन करते हैं और अपने पारंपरिक कपड़े किमोनो को विशेष महत्व देते हैं। और उनके जो पारंपरिक कपड़े होते हैं किमोनो, उसको विशेष महत्व देते हैं। यहाँ की ट्रेन समय की पाबंद है। हमको ये भी अच्छा लगा कि जो वहाँ की ट्रेनें हैं वह समय की पाबंद है। पाठ से आगे हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क। जापान की संस्कृति के विषय में कुछ वाक्य लिखिए। जापान की संस्कृति के विषय में कुछ वाक्य लिखिए। प्रश्न नंबर क का उत्तर देखते हैं। जापान के लोग बहुत ही व्यावहारिक होते हैं। ये योरोशिकु आने गई शिमासु बोलकर सिर झुकाकर लोगों का अभिवादन करते हैं। ये लोग अपने पारंपरिक सामूहिक नृत्य अवा ओडोरी का आयोजन धूमधाम से करते हैं। प्रश्न नंबर ख हम देखेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए। तो जापान की जो राजधानी, वहाँ पर प्रमुख स्थान जो है उनके नाम लिखना है। सेनसोजी, मिजी जिंगू, एम्पीरियल पैलेस और ईस्ट गार्डन, टोक्यो स्ट्री, टोक्यो डिज्नीलैंड। ठीक है, यहाँ के जो प्रमुख स्थान हैं सेनसोजी, मिजी जिंगू, एम्पीरियल पैलेस और ईस्ट गार्डन, टोक्यो स्काईट्री, टोक्यो डिज्नीलैंड आदि। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। पाठ के आधार पर बताइए कि अलग अलग शहरों या देशों का भ्रमण करने से क्या लाभ होता है।
तो उसका उत्तर है अलग अलग शहरों या देशों का भ्रमण करने से वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन तथा ऐतिहासिक चीज़ों को करीब से जानने का मौका मिलता है तथा वहाँ की नवीन वैज्ञानिक तकनीकी आविष्कार और भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। क्या होता है बेटा बच्चों, तो वहाँ हमको अगर हम अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों का भ्रमण करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा, तो वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, ऐतिहासिक चीज़ों को करीब से जानने का मौका मिलता है और वहाँ की नवीन वैज्ञानिक तकनीकों, आविष्कारों और भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बच्चों जो भी आपको क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके 1 से लेके चैप्टर 4 तक, तो आप अपनी फेयर कॉपी में इसको लिखिएगा और हैंड राइटिंग का बच्चों विशेष ध्यान दीजिएगा। कॉपी कंप्लीट रखिए। अपने समर वेकेशन में आप अपना जो भी वर्क है, होमवर्क है और ये जो अपना चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर है और जो फर्स्ट चैप्टर की कविता, उसकी व्याख्या, ये जो भी वर्क है आप अपना कंप्लीट रखिए बच्चों। और हैंड राइटिंग का, मात्राओं का ध्यान रखिए, कॉपी कंप्लीट रखिए, प्लस अपना भी अपनी सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।